प्यारे भाई आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं दोस्तों हम आपको शिफ्ट वाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 24/6/2025 यानी शिफ्ट नंबर 1 का है। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा हम आपको इसमें अप्रोच बताएंगे। जैसे एग्जाम के टाइम में क्या होगा कि आप किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कुछ बेसिक ज़्यादा इसमें दोस्तों हम नहीं बताएंगे। जब बेसिक के लिए जो दोस्तों वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं। लेकिन दोस्तों इसको मतलब वीडियो में हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है हम आपको वो अप्रोच बताएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों पहले यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड मास का है। तो दोस्तों पहले डिवाइड होगा यानी 13 का भाग लग जाए 91 में तो 7 आ जाएगा दोस्तों 7। फिर हो जाएगा दोस्तों गुणा। उसके बाद दोस्तों 3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 9। फिर माइनस दोस्तों 18 गुणे 14 भागे 2 है तो पहले भाग लगेगा। 2 का दोस्तों भाग लगेगा 14 में 7 बार में तो यानी दोस्तों हो जाएगा 18 गुणे 7। दोस्तों उसके बाद है प्लस कितना है दोस्तों 11 इक्वल टू दोस्तों है जेड और आपसे जेड का ही मान पूछा हुआ है। तो दोस्तों 7 9 कितना हो जाएगा तो बोलिएगा कि 63 हो जाएगा। 63 माइनस 18 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 7 हो जाएगा 126 प्लस का दोस्तों 11। दोस्तों ध्यान से देखिए 63 और 11 जुड़ जाएगा तो 63 और 11 जोड़ी दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 4 हो जाएगा। और दोस्तों 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोस्तों यानी माइनस का 126 में से दोस्तों अभी हट गया। माइनस का 126 में से 74 घटेगा दोस्तों 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा। और दोस्तों 12 में 7 घटेगा तो 5 आएगा। लेकिन किसके साथ दोस्तों माइनस के साथ यानी कि -52 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दोस्तों क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है हम दोस्तों आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 यूज कीजिए। दोस्तों जब भी आपके पास 3D का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों देखिए कि इसमें पाई आता है। पाई आता है तो दोस्तों 22/7 पाई का मान होता है। अब 22 को दोस्तों हम काटने का एक ही रास्ता है कि जहाँ भी 22 आएगा इसको 11 और गुणे 2 इसका यही फैक्टर होता है। यानी जब भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पास 3D फिगर का है तो आपका पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अगर दोस्तों सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर 11 से कटेगा तो दोस्तों वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन कटेंगे तब दोस्तों हम बेसिक पे भी जाएंगे। दोस्तों हालांकि कुछ पूछा क्या है आपसे ध्यान देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुछ नहीं दोस्तों 4πr²। ये गोले का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पे रखने पे भी आ जाएगा। लेकिन हम पहले बताते हैं कि जब भी आपके ये तो क्वेश्चन छोटा है बड़ा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दोस्तों 11 का नियम चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे जोड़िए 2 और 6 8 4 2 6 ये 0 और 11 नहीं हुआ ना तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 और 6 दोस्तों 8 7 4 11 11 और 8 का अंतर जो होगा 0 या 11 नहीं है इसलिए दूसरा भी आंसर नहीं होगा। तीसरा दोस्तों देखिए 2 और 6 8 4 और 4 8 यानी दोस्तों ये 0 बन गया तो ये आंसर हो सकता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 2 और 6 8 और 5 4 9 यानी चौथा भी नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों जैसे 2 है 4 है 6 है और 4 है। 11 का नियम कहता है दोस्तों अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 2 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इनको दोस्तों घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 8 और 8 घर करते 0 आ गया यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों आप इस फार्मूले पे रख के चेक भी कर सकते हैं वहाँ से बेसिक हो जाएगा। लेकिन हम आपको दोस्तों एक ही क्वेश्चन की बात नहीं है पूरे मेंसुरेशन में जब भी दोस्तों क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है दोस्तों आपको हमेशा यही करना है 11 का नियम चेक करना है। दोस्तों कह रहा ध्यान देखिए कह रहा संख्या आपके सामने लिखी हुई है में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी दोस्तों आपको संख्या लिखना पड़ेगा। पहले संख्या 1 6 7 3 4 5 9। दोस्तों इसको बाएं से दाएं लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 1 है। 1 के बाद दोस्तों 2 2 2 तो है नहीं। उसके बाद 3 है। 3 के बाद 4 है। 4 के बाद 5 है। 5 के बाद दोस्तों 5 के बाद 6 है। 6 के बाद दोस्तों 7 है और 7 के बाद 9 ही है। तो दोस्तों ऐसी कितनी अंक है जिसका स्थान नहीं बदला। तो बोलिएगा 1 पहले भी यहाँ था यहाँ पे भी है। 9 दोस्तों ध्यान से देखिए। इसके बाद दोस्तों सबका स्थान क्या हो गया बदल गया है। यानी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका स्थान दोस्तों अपरिवर्तित रहा है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाता है राइट जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अप्रोच क्वेश्चन आपको बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दोस्तों हम आपको मात्र 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को बता देंगे। क्या अप्रोच है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है रति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि रति अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलाती है तो वह शहर बी 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि रति अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसी सवाल आए तो याद रखिए कि जो भी यहाँ पे भिन्न वाला सवाल देता है और या तो देरी से पहुँचता है या तो पहले पहुँचता है। दोस्तों ध्यान से देखिए 1/3 भिन्न में दिया है और जो भी टाइम लग रहा है 50 मिनट लग रहा है ना दोस्तों 50 लिखिए। अब ध्यान से देखिए जो भी टाइम दिया रहेगा दोस्तों इसका ऊपर गुणा करना है, यानी 50 और 1 का गुणा कर देना है, तो बोलिएगा 50 × 1 करना है। अब दोस्तों ये जो भी भिन्न रहेगा इसमें अंतर जितना रहेगा उस अंतर का भाग लगाना है। 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का, 2 से भाग लगा दीजिएगा 50 बार में तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा राइट जवाब दोस्तों। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो दोस्तों इसी तरीके से कीजिएगा जो हम बताएं। जो भी टाइमिंग रहेगा ऊपर अंश वाले में गुणा कर दीजिएगा और जितने का डिफरेंट रहेगा उससे भाग लगा दीजिएगा। उसके बाद जो दोस्तों जो आएगा आपका वही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1/, दोस्तों इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 6 7 तो बोलिएगा 42 हो जाएगा, फिर प्लस दोस्तों 8 चौके तो बोलिएगा कि 32 हो जाएगा, बट्टे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 छक्के तो बोलिएगा कि 48 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ भाग 6/, कितना है तो बोलिएगा 29 है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों इसको 48 तो ऊपर चला जाएगा तो बोलिएगा 48/, दोस्तों इसको जोड़िए 40 30 70 और 4 74 हो जाएगा। दोस्तों भाग है, भाग की जगह लगाएंगे गुणा, और जब गुणा लगाएंगे तो 29 जाएगा ऊपर और 6 आएगा नीचे। तो 6 से 48 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। उसके बाद होगा क्या दोस्तों, ऊपर बोलिएगा कि 8 × 29 हो गया और नीचे कितना हो गया तो 74 हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या ये कट सकता है तो बोलिएगा बिल्कुल कट सकता है। 2 से काटिए दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 2 से 2 तिहाई 6, एक जाएगा 2 7 2 7 14 दोस्तों, यानी ऊपर होगा 29 × 4, 29 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 रहता तो 120 होता, लेकिन 120 में से दोस्तों तो 4 घटेगा भी क्योंकि एक अंक ज़्यादा किए हैं तो यानी 116 हो जाएगा। दोस्तों 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 2 8 3 11, ठीक है 32 यानी ऐसा अंक देखना है दोस्तों जिसका 116 है। ध्यान से देखिए दोस्तों 3 7 21, 21 1 22, लास्ट में 2 चाहिए आएगा जबकि हमको लास्ट में 6 चाहिए, यानी कि इसका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 7 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों, जबकि लास्ट में 6 चाहिए, यानी कि इसका बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 3 7 21, 21 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों 26, यानी कि 21 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 3 7 21, 21 3 24 होगा दोस्तों। हालांकि यहाँ देखिए दोस्तों 7 3 21, 21 5 26, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट जवाब। 3 7 21, 21 3 24, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। हालांकि चेक भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट इसका यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। चेक कर लीजिए दोस्तों, 37 का भाग लगा सकते हैं 116 में, तो बोलिएगा दोस्तों 37 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 7 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 2 11, यानी दोस्तों 3 सही 5/37, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कराएंगे। दोस्तों इसका और भी तरीका है लेकिन हम आपको बस वही क्वेश्चन वही अप्रोच बताएंगे जो आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 16 है, तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 128 हो जाएगा। ठीक दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो दोस्तों 6 का योग कितना हो जाएगा, 16 6 के 96 हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों उन 2 संख्याओं का, दोस्तों 8 संख्याओं का योग में से 6 संख्याओं का योग घटाइए तो कितना बच रहा है, 8 में से 6 घटेगा तो 2, और दोस्तों 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा। तो ये वही 2 संख्याओं का योग आया है, लेकिन आपसे 2 संख्याओं का योग नहीं 2 संख्याओं का औसत जानना चाह रहा है, तो औसत के लिए 2 का भाग लगाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले कड़ी में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। जिसे मान लेते हैं ए है, किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जिसे मान लेते हैं बी कॉम्बैक्ट पाइप है जो 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि एलसीएम तो इसका 24 आ जाएगा दोस्तों, 12 दूना 24, 24 से कम 24, लेकिन इसकी जो भी एफिशिएंसी रहेगी दोस्तों माइनस में ली जाएगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग, दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए, पूरा 24 लीटर नहीं भरना है, 2/3, तो 24 का 2/3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए 24 का 2/3
तो 3 से क बार में कटेगा 24, 8 बार में 8 दूना के तो 16, यानी कि 16 लीटर पानी भरना है। अब पहला पाइप जो होगा 2 लीटर पानी डालेगा, लेकिन दूसरा 1 लीटर तो निकाल देगा, यानी 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी जाएगा। तो दोस्तों यानी कि 16 घंटे में हो जाएगा पाइप क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। वो भी कितना, 24 लीटर नहीं, 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि संख्याएं आपके सामने दिया हुआ है, में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब ऑड संख्या जो होगी उसमें 1 जोड़ देना है, और सम संख्या में 2 घटा दिया जाए, और इवन जहाँ होगा दोस्तों उसमें 2 घटा देना है। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। दोस्तों आपको सब संख्या में यही नियम करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद होगा। जो क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा, दाएं से तीसरा यानी दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं से तीसरा 4 है। तो दोस्तों आपको 4 आंसर नहीं बनाना है, 4 तो इवन है, तो सवाल बोल रहा था कि इवन में से 2 घटाना है, तो यानी 4 में से 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। 8 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दोस्तों इस सवाल बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसको इतना ही आसानी से दोस्तों इसको समझा देंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए। कह रहा है कि x² + 2a + 3 बाहर x लिखा हुआ प्लस a² + 3a = 0 का मूल है। दोस्तों मूल है तो मूल यहाँ से निकालने जाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो दोस्तों हम मूल नहीं निकालेंगे सवाल में। मूल नहीं निकालेंगे तो बोलिएगा क्या निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हमको पता है कि मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो दोस्तों यहाँ c का मान कितना है, तो बोलिएगा c का मान है a² प्लस का 3a है बटे a का मान कितना है, x² बगल में रहता है यानी 1 है। यानी हमको पता है कि अगर मूलों का गुणा करेंगे तो a² + 3a आना चाहिए। अब ऑप्शन में से दोस्तों हम पुट कर सकते हैं दोस्तों, हालांकि यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा वाला भी फार्मूला लगाकर जिसे -b/a से भी चेक कर सकते हैं, किसी एक फार्मूला से किसी से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम गुणा से चेक किए, हो सकता है आप प्लस वाले से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा देखना है मतलब ऑप्शन में जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए, a² + 3 आ जाए। दोस्तों 2a और a का इसमें कभी भी गुणा करेंगे तो 2a² आएगा, जबकि हमको a² चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो a का गुणा a में करेंगे तो a² आएगा, फिर का दोस्तों प्लस का कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो दोस्तों 3a आ जाएगा दोस्तों। हालांकि लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल में समझने वाली बात है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसका और इसका गुणा कर कितना आ सकता है, a का गुणा a में करेंगे तो a² आएगा, फिर प्लस a का गुणा 3 में करेंगे तो 3a आएगा। तो मेरे प्यारे भाई वही सी बात बोल रहा है कि जिसमें इसमें ध्यान से लिखना है। ऐसे सवाल तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि ऐसा देखना है c का जब यहाँ पे मान दिया हुआ है a² प्लस का 3a, c का मान दोस्तों यहाँ पे है 1 का मान जो होता है x के बगल में लिखा रहता है, यानी नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। यानी आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो a² + 3a आ जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर 2a² आएगा, जबकि हम a² चाहिए, पहला तो नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आएगा, जो कि पहला इसमें प्लस में चाहिए, तो ए भी नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान देखिए, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों। ए का गुणा ए में करेंगे तो a² आ जाएगा, प्लस इस a का गुणा दोस्तों 3 में करेंगे तो 3a आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देखिए, -a का गुणा -a में करेंगे तब भी a² आ जाएगा, और दोस्तों -a का गुणा -3 में करेंगे तब भी प्लस का 3a आ जाएगा। लेकिन दोस्तों दोनों ऑप्शन हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से कॉमन एक चीज़ सिखाते हैं आपको, जैसे x² + 5x + 6 = 0, इसको जब भी मूल पूछेगा दोस्तों तो इसके फैक्टर करेंगे तो जब भी आता है तो प्लस में आएगा, यानी x प्लस एक ब्रैकेट में 3 आएगा, x ब्रैकेट में x + 2 आता है। हालांकि ये जो दोस्तों जब भी मूल पूछेगा तो जो इधर 3 प्लस में रहता है तो बाहर जाएगा, उस साइड जाता है तो माइनस में आएगा, यानी x का एक मूल होगा -3 और एक मूल होगा -2। यानी दोस्तों सारा का सारा इक्वेशन अगर प्लस में रहेगा ना तो इसके मूल माइनस में होते हैं। इसलिए दोस्तों हम डी की ओर जाएंगे, न कि बी की ओर जाएंगे। इस बात को याद रखिए, जैसे x² + 5x + 6 का मूल निकालेंगे तो एक दोस्तों -3 -2 आएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इक्वेशन प्लस में है। अब प्लस में है तो बराबर के जीरो के उधर जाए, मतलब जीरो की तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि जब भी इक्वेशन प्लस में हो ना तो उसके मूल माइनस में होते हैं। इसलिए दोस्तों बी और डी दोनों है, लेकिन बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी प्लस में दिया हुआ है और डी दोस्तों माइनस में, इसलिए डी हो जाएगा। दोस्तों इसी कड़ी में आपको 9वां से 10वां सवाल की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों 10वां सवाल को भी करने के कई मेथड है, लेकिन दोस्तों हम इतना बेहतरीन मेथड आपको सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। दोस्तों कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अंतर 152 रुपये है, तो मूलधन बताइए। दोस्तों ऐसे सवाल में ध्यान देखिए, जो भी रेट रहेगा उसको फ्रैक्शन में बदलिए। 4% का मतलब दोस्तों 1/25 होता है,
जैसे 4/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे तो 1/25 आएगा। नीचे वाला जो वैल्यू होता है दोस्तों ये ए का मान होता है। अब ध्यान से देखिए, जब भी दोस्तों अगर ऐसे सवाल में मूलधन पूछता है तो उसका मान होता है ए क्यूब। दोस्तों CI और SI का अंतर जो होता है वो होता है 3a+1 का, 3a+1 होता है। लेकिन ऐसे सवाल में दोस्तों ए क्या है, तो नीचे वाला वैल्यू ए है। तो दोस्तों CI और SI का अंतर होता है 3a+1 होता है। तो दोस्तों 3 है, ए की जगह सवाल में कितना है 25, तो यहाँ पे लिखना है 25+1। तो दोस्तों 25 तियाँ 75 और 1 76। हमारे अनुसार CI और SI का अंतर 76, लेकिन सवाल में करा 76 नहीं 152 है। तो दोस्तों 76 दूना कितना हो जाएगा 52, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2। अब सवाल दोस्तों हमारे अनुसार अगर मूलधन पूछेगा तो ए क्यूब मान पूछता है, यानी ए की जगह दोस्तों 25 है, तो 25 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों बोलिएगा कि 15,625 होता है। यानी 1 यूनिट का मान अगर 2 है तो 15,625 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 10 का 0 हासिल 1 दूना 4 और 1 5 2 6 12 2 हासिल 1 दोस्तों 250, यानी दोस्तों लास्ट में इसी में 250 दिख रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। पूरा भी कर सकते हैं दोस्तों। 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5 2 6 12 2 हासिल 1 2 5 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 2 और 1 3, यानी दोस्तों 31 250 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ऑप्शन आ जाता है एग्जाम अप्रोच हम आपको सिखाएंगे। ये सवाल दोस्तों इस क्लास का मतलब ये है कि आपको बेसिक नहीं, हम इसमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, नया नया टेक्निक दोस्तों हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि संख्या इतने में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि जहाँ ऑड होगा उसमें 2 ऐड करना है और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाए और इवन में कितना करना है 1 घटाना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आएंगे। 1 से अधिक बार वाले दोस्तों पूछ रहा है, यानी कि 7 1 5 6 4 2 3 दोस्तों नंबर लिखना है। कह रहा है 7, यानी ऑड में 2 जोड़ना है, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 दोस्तों 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 में से दोस्तों इवन है तो 1 घटाना है तो बोलिएगा कि 5 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 इवन है तो इवन में 1 घटाना है तो 3 हो जाएगा दोस्तों। 2 इवन है तो 1 घटाना है तो 1 हो जाएगा। 3 ऑड है तो ऑड में 2 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा। ऐसी कितनी नई संख्या जो बन रही है दोस्तों, अब उससे कोई मतलब नहीं है। नई संख्या जो बन रही है तो पूछ रहा है इसमें ऐसे कितने हैं अंक जो 1 से अधिक बार आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों देखिए 3 1 से अधिक बार आया क्योंकि 2 बार आया है, तो एक अंक तो 1 हो गया 3। दूसरा हो गया दोस्तों 5, 5 भी देखिए 1 से अधिक बार आया है तो दूसरा तो 5 हो गया। इसके बाद दोस्तों 1 आया ही नहीं, 7 आया ही नहीं, 9 आया भी नहीं, यानी 3 2 बार आया, 5 2 बार आया। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जो 1 से अधिक बार है, तो 2 संख्याएं हैं। एक 5 है जो 1 से अधिक बार आया है और 3 1 है जो 1 से अधिक बार आया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2। इस बात को ध्यान देना है दोस्तों। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 5 छात्रों का औसत वजन 60 है, तो 5 छात्रों का अगर औसत वजन 60 है तो 5 छात्रों का योग कितना होगा दोस्तों, 5 × 60 = 300 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक नए छात्र के समूह में शामिल होने के बाद 5 छात्र पहले थे, एक और आएगा छात्र तो 6 छात्र हो जाएंगे। होने के बाद औसत वजन 62 हो जाता है, तो औसत वजन 62 हो जाता है तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12 2 हासिल 1 6 4 36 1 37। तो पूछ रहा है दोस्तों कि नया छात्र का वजन कितना है। पहले 300 था, अब 372, तो एक ही बढ़ा है और वजन 72 बढ़ा है, तो यानी वो नया छात्र जो था 72 kg का था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। 12 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है यदि प्रारंभिक आय 70,000 है। तो दोस्तों 70,000 प्रारंभिक आय है तो 70,000 लिख लेना है। कह रहा है दोस्तों अगर 15% वृद्धि हो रही है 2 वर्ष तक, तो दोस्तों 15% से 2 साल वृद्धि होगा तो 15 + 15 30, 15 × 15 225, यानी 32.25 का वृद्धि होगा। तो दोस्तों 32.25 का वृद्धि होगा, लेकिन होगा कितना, तो 132 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 132.25। जैसे दोस्तों ध्यान देखिए, जैसे ऐसे निकाला जाता है 15 + 15 + 15 × 15 / 100 ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। तो 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस ये दोस्तों 15 × 15 225 होता है, 225 नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी 32.25 की वृद्धि हो जाएगा। 32.25 की तो वृद्धि हो जाएगा। मूलधन 100 होता है, कोई भी चीज़ 100 होती है, हालांकि मूलधन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सवाल कोई भी राशि 100% होती है। आप 32.25 का वृद्धि हुआ है तो 132.25 हो जाएगा राशि, 132.25 प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत के लिए तो नीचे 100 लगाएंगे, और दोस्तों ये दशमलव भी हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो, तो 4 जीरो से दोस्तों ये 4 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, अब ऐसे सवाल में दोस्तों सवाल में हालांकि क्या पूछा है दोस्तों, कह रहा 2 वर्ष बाद उसकी आय की गणना कीजिए।
तो दोस्तों ध्यान से देखिए 2 वर्ष बाद उसकी आय की गणना कीजिए। दोस्तों 7 5 35 का 5 हो जाएगा हासिल 3, 7 दूना 14 3, 17 का 7 हासिल 1, 7 दूना 14 15 का 5 हासिल 1, 17 21 22 का 2 हासिल। हालांकि दोस्तों क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक आय इतनी है तो 2 वर्ष बाद उसकी आय की गणना कीजिए। अच्छा 2 वर्ष बाद कितना गणना कीजिए दोस्तों। हालांकि दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, ऐसा नहीं करना है इसको। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए पहले 70,000 था दोस्तों, और दोस्तों 15% से बढ़ेगा तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 32.25% बढ़ जाएगा। अब परसेंट है तो नीचे 100 आएगा दोस्तों। अब ध्यान देखिए दोस्तों, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे और 2 जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों इसका 4 जीरो से इसका 4 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 का गुणा इसमें कर दीजिएगा दोस्तों, 7 5 तो बोलिएगा 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 3, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। 7 दूना 14 1 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। 17 21 1, तो दोस्तों बोलिएगा कि 22 हो जाएगा। अब दोस्तों इतना तो वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ दोस्तों, तो पहले 70,000 था, 70,000 पहले था, अब वृद्धि हो गया कितना, तो दोस्तों 22,575, 22,575 ऐड कर दीजिए दोस्तों, 5 7 5 2 7 2 9 यानी 92,575, 92,575। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्या जो पहले बताए थे उस तरीके से नहीं हो जाता, उस तरीके से भी हो जाता है दोस्तों। इसमें कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर गलत नहीं होता तो सही आ जाता इस तरीके से। 7 5 35 का 5 हासिल दोस्तों 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 3, 17 का 7 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 का 5 हासिल 1, 17 21 1 22 का 2 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 92,575 यहाँ से भी आ जाता है दोस्तों। हालांकि वहाँ पे मतलब इसी चीज़ से निकालना था, इस तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या अलग से भी निकाल कर जोड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप 32.5% निकालते हैं तो अलग से जोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों नहीं तो आप डायरेक्ट उसको 100 में ही जोड़कर निकाल देते हैं तो नहीं जोड़ना पड़ता है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, दोनों में से जो मेथड समझ में आया उसी को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2200 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों जैसे मूलधन मान के चलिए कि 2200 है, दर दिया हुआ है 7%, गुणे समय दिया 2 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 दूना 14, 14 का गुणा दोस्तों 22 में कर दीजिए। 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा, हालांकि समय 8 दिया है। 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, यानी 308 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। 14 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है दोस्तों, कुणाल को 3300 रुपये क्रय करने वाले पैंट पर, दोस्तों पेज बदल लेते हैं क्योंकि पेज फुल हो गया है। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, कुणाल को 3300 रुपये क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितनी मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो जिससे मान लो MP है दोस्तों, क्योंकि छूट जब भी देते हैं दोस्तों तो अंकित मूल्य पे ही देंगे। मान लेते हैं अंकित मूल्य MP है, फिर कह रहा है उसमें 25% छूट देते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ 100% होती है, ध्यान देखिएगा 100% होती है, अगर उसमें से आप 25% छूट दे देते हैं तो बेचते कितने में, तब 75% में। अब 75% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो बोलेगा 3/4 होती है, तो यानी इसका लगा दीजिए 3/4। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि फिर 30% छूट देते हैं। 100% में दोस्तों अगर 30% इस बार अगर छूट देते हैं, 100% है उसमें से अगर आप 30% छूट देते हैं तो बेचते कितने में, 70%। और 70% की वैल्यू कितनी होती है, 60/10। दोस्तों ध्यान देखिए बराबर। अब ध्यान देखिए दोस्तों, इधर क्या होता है, तो लाभ किस पे कमाते हैं, तो बोलिएगा क्रय मूल्य पे कमाते हैं। क्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ है दोस्तों कितना, क्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ है, ध्यान देखिए इतने क्रय करने वाले, यानी क्रय मूल्य दिया है कि 3300 है, तो लिखना है 3300। अब दोस्तों 33% का लाभ कमाना है तो बोलिएगा 133% डायरेक्ट निकालेंगे, 133%। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य पर लाभ कमा लिए तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, तो ये SP है, विक्रय मूल्य है। अगर MP पे अगर छूट दे दिए तो ये भी क्या हो गया, SP हो गया। दोनों SP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि MP का हम 3/4 7/4 निकालेंगे, ये SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इस तरीके से दोस्तों 3300 था, उसमें 33% लाभ कमाएंगे तो मतलब 133 डायरेक्ट दोस्तों, जो भी पिछले सवाल में बताए थे कि आप 33% निकालने के बाद जोड़िएगा, उससे अच्छा कि 133% निकाल दीजिए। दोस्तों इधर भी SP है, इधर भी SP है, दोनों SP बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर देना, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों बोलिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है। दोस्तों अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 से कितना कट जाएगा, 33, 11 बार में। दोस्तों इधर क्या बचेगा, 7/4 गुणे 10 यानी कि 40 बराबर, उधर कितना बचा है दोस्तों, 11 गुणे 133। दोस्तों 7 से कटेगा, ये देखिए 7 एकम 7, 6 जाएगा, 7 9 63, यानी 7 से दोस्तों ये 19 बार में कट गया। दोस्तों इधर जाएगा 40, यानी सबका गुणा होगा, यानी कि 19 गुणे 11 गुणे 40। दोस्तों
इन दोनों का गुणा कीजिए, 11 का 19 में गुणा कर दीजिए। तो इसका नियम क्या होता है, 19 लिखे 9 1 10 का 0 दोस्तों, 11 44 यानी 440 गुणे 19 ही कर देते हैं। 0 है तो 0, 19 चौके 68 यानी लास्ट में 80 आएगा, और लास्ट में 80 आएगा। 19 के 76 दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 0 का 0, 19 चौके 76 के 6 हासिल दोस्तों 7 हो जाएगा। 19 चौके 76 और 76 और दोस्तों 7, 76 और 7 दोस्तों, 76 और 4 80 या 3 83 यानी 8360 दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 8360 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों जब भी इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती हैं, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 को उतना ही आसानी समझाएंगे। दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जब भी पूछेगा तो औसत चाल की क्या फार्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्हें 2x वाला फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि दोस्तों दूरी अलग अलग है इसलिए नहीं लग रहा। दोस्तों औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी ध्यान दीजिए दोस्तों, 3.5 घंटे में 77 की चाल से चला तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो दोस्तों 3.5 है तो बोलेगा 3.5 घंटे चला है 77 के स्पीड से, पहला नंबर। प्लस दूसरे बार दोस्तों 9 घंटे अपनी चाल जो है 9 बढ़ा देता है। 77 में 9 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 77 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 80 अच्छा 86 यानी जब 86 की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटे तक चलता है। और दोस्तों इसके बाद कुल समय कितना लगा, 3.5 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा बाद में चला दोस्तों, 1 घंटे यहाँ पे चला है तो यानी कि 4.5 घंटा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 3.5 को दोस्तों 7/2 लिख देते हैं, 4.5 को 9/2 लिख देते हैं। दोस्तों ध्यान देखिए, 77 और जो 3.5 है इसको 7/2 लिख दीजिए, प्लस दोस्तों यहाँ पे 86 है बट्टे, इसको लिख देते हैं 9/2। दोस्तों ध्यान देखिए, 77 और 7 का गुणा कीजिए, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 और 4 दोस्तों हो जाएगा 53, प्लस दोस्तों 2 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 88 दूना 2 6 12 2 हासिल 1, 2 8 16 1 17 172 हो जाएगा दोस्तों, बट्टे कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 9/2। तो दोस्तों 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ऊपर ला जोड़ दीजिए दोस्तों, बस ऊपर जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 और 2 11 का 1 हासिल हो जाएगा 1, और 7 3 10 1 11 का 1 हासिल हो जाएगा 1, 5 और 1 6 1 7, बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 9। दोस्तों बोलिएगा 9 7 63, 9 7 कितना हो जाएगा 63, इसमें कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा, 8 जाएगा तो 81, 9 9 81 यानी कि पूरी की पूरे 79 बार में कट जाएगा, यानी उसकी औसत चाल हो जाएगी 79 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 16 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। दोस्तों आप ध्यान देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मध्य अनुपाती पूछा है। दोस्तों ये रूट में जो 4 है बाहर निकलेगा 2, और दोस्तों 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, ये 18, यानी पहला रियल में 18 लिखा हुआ है। दूसरा ध्यान देखिए दोस्तों, 4 है बाहर निकलेगा 2, और 4 दूना के 8, 16 में से 8 घटेगा तो ये 8 लिखा हुआ है। और दोस्तों मध्य अनुपाती क्या है, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, रूट में लिख दीजिए। दोस्तों 18 8 कितना होता है 144, और रूट में 144 है तो बाहर कितना निकलेगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। 17 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। दोस्तों कह रहा है x² + y² - 16x + 38y + 425 = 0, x² + y² का मान बताइए। दोस्तों इस सवाल का इतना बेहतरीन निचोड़ बताएंगे कि आज आपका दिल अगर खुश हो जाएगा, तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे जब भी सवाल आए कि यहाँ पे जो भी अगर नंबर लिखा रहेगा, अचर राशियाँ लिखी रहेंगी जो भी, इसका अगर दोस्तों तरीका है कि यहाँ पे जो x और y के जो गुणनफल गुणे में लिखा रहेगा उसका आधा करना है। 16 का आधा कितना होता है दोस्तों, बोलिएगा कि 8 होता है। दोस्तों यहाँ पे y के बगल में 38 लिखा है, 38 का आधा कितना है 19 होता है। अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पर ए नंबर अगर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यही नंबर आंसर हो जाता है। तो बोलिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर तो बोलिएगा 19 का स्क्वायर होता है 361। दोस्तों 4 1 5 6 6 12 2 हासिल 1 3 और 1 4 यानी 425 आ गया दोस्तों, तो यानी कि 425 ही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, हालांकि दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों बोलिएगा कि 4 है 7 है 13 है 24 है 42 है और डॉट है यहाँ पे 107 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके बीच जब भी आया तो डिफरेंट निकालिए, कितने का डिफरेंट चल रहा है 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंट चल रहा है दोस्तों 6 का, यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों 13 7 4 11 का चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 18 का। इसके आगे क्या डिफरेंट चलेगा हमको भी नहीं पता चला दोस्तों, एक बार और डिफरेंट निकालते हैं। कितने का अंतर 3 का, कितने का अंतर दोस्तों 5 का,
कितने का अंदर दोस्तों 7 का, 3 5 7, तो इसके आगे 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा दोस्तों, तो 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। इसके आगे दोस्तों 11 आएगा, 11 आएगा तो हालांकि दोस्तों 27 आएगा यहाँ पे। आज जब 27 आएगा तो 42 में 27 जोड़ दीजिए, 42 में 27, 7 2 9, 4 2 6, 69। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है, सी हो जाता है राइट जवाब। हालांकि चेक आगे भी कर सकते हैं, जैसे इसके आगे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसका यही ऑप्शन हो जाता है 69 राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। 19 के बाद चलते हैं 20। दोस्तों ध्यान देखिए, पेज बदल लेते हैं। 20 बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, सवाल जैसे कोई भी एक चतुर्भुज है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसके शीर्ष B और D से बिकॉर्ड AC पर, बिकॉर्ड AC है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं दोस्तों A और C बिकॉर्ड है, तो A है यहाँ, तो यहाँ B मान लीजिए और यहाँ पे D मान लीजिए। कह रहा है कि B और D से बिकॉर्ड AC पर डाले गए लंब है, जैसे एक बिकॉर्ड इस यहाँ से एक लंब डाला जाता है दोस्तों, और एक D से यहाँ से भी लंब डाला जाता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों लंबों की लंबाई 12 और 15 है, जैसे किसी एक की लंबाई 12 है और किसी एक की लंबाई 15 है, तो AC की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार का नाम क्या है AC आधार गुणे ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 12, फिर प्लस इसका निकालने दोस्तों, तो सेम वही कंडीशन 1/2 आधार, आधार यानी कि AC आधार गुणे ऊंचाई कितनी है 15। दोस्तों ये पूरा क्षेत्रफल सवाल में दिया हुआ है कितना, तो बोलिएगा दिया हुआ है 324, तो यहाँ पे लिख देना दोस्तों 324। दोस्तों ध्यान देखिए, 2 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 2 से कितने बार में कटेगा, तो बोलिएगा 7.5 बार में कट जाएगा। 6 AC या दोस्तों 7.5 AC, यानी 7 6 13, यानी 13.5 AC, 13.5 AC बराबर कितना हुआ, दिया है 324। AC बराबर 13.5 है दोस्तों, इसके में भाग लग जाएगा यहाँ से, यानी कि 13.5। और दोस्तों 13.5 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 27/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 27/2, तो 2 नीचे लिखेंगे दोस्तों तो 2 ऊपर भी चला जाएगा। अब दोस्तों इसको 9 से काटिए, बोलिएगा 9 9 चौके 36 तो नहीं जाएगा, 9 3 27, और दोस्तों 5 बचेगा, 9 छके 54, 36 बार में कटेगा, 9 3 27, 3 से दोस्तों एक बार में कटेगा 12 बार में। अब 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों 24, यानी इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाता है D राइट जवाब। 20 के बाद दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 20 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जैसे A है उसको 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा टैंक B 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। हालांकि दूसरा भी भर सकता है दोस्तों, दूसरा भी है वो भी 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा भी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलिएगा 24 आ जाएगा, 6 चौके 24, 8 तिरिके 24 दोस्तों, यानी 24 लीटर का टैंक है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन नहीं बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन 2 घंटा तक जाना है पानी। 1 घंटा में दोस्तों 4 लीटर डालेगा, 3 लीटर, 1 घंटा में 7 लीटर जाएगा, लेकिन 2 घंटे चलेंगे तो 14 लीटर डालेंगे। लेकिन सवाल कह रहा है दोस्तों 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का, इस लाइन को ध्यान दीजिए, कितना हिस्सा भर जाएगा दोस्तों, 14 ना भरेगा, कितने में से 24 में से 14 भर जाएगा, 24 में से, यही आंसर है दोस्तों। काट दीजिए, 2 7 14, 2 से काटेंगे तो एक बार में, यानी 7/12 हिस्सा भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाता है राइट जवाब। 21 के बाद दोस्तों 22 पे चलते हैं। कह रहा है कि P है 4 है 3 है, इसका चतुर्थ अनुपाती 6 है, तो P का मान क्या होगा, चतुर्थ दोस्तों ऐसे सवाल में बाहर वाला का गुणा बराबर होता है अंदर वाला गुणा। 6 का P में गुणा करेंगे तो 6 × P हो जाएगा बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, यानी P का मान कितना हो जाएगा 2, तो यानी दोस्तों C का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का C हो जाता है 2। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से भी लाजवाब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 344 रुपया पर मीटर की दर से कपड़ा अगर बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, 57% की हानि होती है, मतलब वो बेचता कितना है, 57 3 60, यानी 43% में बेचता है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि रुपये में कितना बेचता है, 344 दोस्तों। 43% का वैल्यू 344 है, तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा इसमें भाग लग जाएगा 344/43। हालांकि कब बार में कटेगा दोस्तों, 8 बार में शायद जा सकता है, क्योंकि लास्ट में इसमें गुणा करेंगे तभी 4 आ सकता है।
अड़तिरिक्त 24 के 4 हासिल 2, 8 चौके 32, 2 34। ठीक है, ये दोस्तों 8 बार में कट जाएगा, यानी पता चला 1% का मान कितना है 8। अब सवाल में अगर पूछता कि कितने का 100% का मान पूछता तो 800 हो जाता, लेकिन सवाल कह रहा है 71% लाभ कमाने के लिए। तो 71% लाभ कमाना यानी कि आप सवाल में 171% में बेचेंगे, 171% बेचेंगे ना, 100% का वैल्यू होता है, 171 में बेचेंगे। तो दोस्तों 1% का वैल्यू 8 है, तो 171% का वैल्यू कितना होता है, 8 का गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 7 56 का 6 हासिल हो जाएगा 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो जाएगा दोस्तों, यानी 1368, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोस्तों ध्यान देखिए, कह रहा है कि एक ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, आयतन है 59 2704। दोस्तों अगर आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब का मान इतना दिया तो किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा। क्यूब रूट में हो जाएगा दोस्तों। क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका बताया, लास्ट में 4 है तो दोस्तों 8 से ही आता है, तो बोलेगा 8 से आता है, तो 3 अंक क्या से कहा हो जाएगा, हट जाएगा दोस्तों। 8 से तो 512 आ जाएगा ना, 8 से नहीं आएगा। लास्ट में 4 है तो दोस्तों 4 से आएगा। 4 का क्यूब दोस्तों जैसे 64 होता है, लास्ट में 4 चाहिए तो 4 के पास जाइएगा। 3 अंक यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों। 592 से कम स्क्वायर देखिए दोस्तों, तो 8 का होता है, 8 का कितना होता है दोस्तों, तो बोलिएगा 512। यानी कि पता चला दोस्तों ये घन की जो भुजा होगी कितनी हो जाएगी, 84। उसके बाद कह रहा है दोस्तों को एक दूसरे से जोड़कर, दोस्तों 5 घन है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे हम दोस्तों वर्किंग टाइप का बना रहे हैं, हालांकि घर नहीं बना रहे, बस वर्क बना रहे हैं। ऐसे ऐसे 5 ठो है, 3 4 5, इस तरीके से 5 घन है दोस्तों। ई 84 है, घन की सब साइड तो मतलब बराबर रहेगी, तो इसकी चौड़ाई कितना होगा, 84 ही रहेगा। इसकी ऊंचाई कितना रहेगा, 84 ही रहेगा। लेकिन एक घन की बात करेगा तो लंबाई भी 84 रहेगा, लेकिन दोस्तों अब इसकी लंबाई बदल जाएगी, 84 84 84 84 84 5 बार हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा 84 गुणे 5, क्योंकि अभी घनाभ हो गया, घन नहीं रहा। 84 गुणे 5 दोस्तों गुणा कीजिए, 8 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, 8 5 40 2 42, 420 हो गया। अब दोस्तों क्या पूछा है सवाल में, पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H होता है। दोस्तों ध्यान देखिए, 2 L और B लंबाई और इसको जोड़िए, यानी कि 420 और 84, यानी दोस्तों 420 में 80 जोड़ेंगे तो 500, 504 हो जाएगा, × H मतलब 84। दोस्तों 504 दूना 1008 हो जाएगा, 1008 गुणे कितना हो जाएगा, 84। दोस्तों 4 8 32, गुणा कीजिए तो यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट दोस्तों 2 एक ही ऑप्शन का दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए हो जाता है राइट जवाब। गुणा भी कर सकते हैं दोस्तों, कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 आ जाता है कि cos 42 cos A × cos B - sin A × sin B। यहाँ पे फार्मूला होता है दोस्तों, अगर ये माइनस रहता है तो cos A + B का फार्मूला होता है, यानी कि cos A + B, A की जगह 42 + B की जगह 18 दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा, cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। 25 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। दोस्तों आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसको बोलते हैं वर्णमाला कॉन्सेप्ट। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है ये ऐसे सवाल में। दोस्तों आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी दोस्तों ना, तो उसको 17% की हानि में, यानी कि 83 रुपये में बेच दिया। फिर उसके बाद कह रहा है यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में नहीं खरीदता, 5 कम में खरीदता, 100 का 5% कितना होगा, तो 5 ही होगा, यानी 95 ही में खरीदता। अगर 95 में खरीदता और दोस्तों 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। दोस्तों ध्यान दीजिए, 20% का लाभ, 95 का 20% का वैल्यू होता है 1/5, 1/5 का दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 9 45, यानी कि इसमें 20% लाभ मतलब 19 ज़्यादा में बेचता। 19 ज़्यादा मतलब 95 में 19 जोड़िए, 9 5 14 4 80 ले, 9 1 10 1 11, यानी 114 में बेचता। पहले 183 में बेचता था दोस्तों, 114 आएगा। 95 में दोस्तों 19 जोड़िए, 9 5 14 4 80 ले, 9 1 10 1 11, 114 आएगा दोस्तों। पहले दोस्तों 83 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। कितना ज़्यादा में बेच रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सवाल में बोल रहा है कितने ज़्यादा में बेच रहा है, तो बोलिएगा 114 में से 83 घटा देते हैं, 4 में से 3 घटेगा 1, और दोस्तों 11 में से 8 घटेगा 3, 31 ज़्यादा में दोस्तों बेच रहा है। लेकिन सवाल कर रहा है 31 नहीं,
दोस्तों सवाल कर रहा है 310 अधिक में बेचा 310 यानी 31 की वैल्यू इतना है तो काट देते हैं तो कितने बार में 10 गए, यानी 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू पूछना चाह रहा है तो 100 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों 10, यानी कितना आ जाएगा 1000। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और फेमस सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम हो सकता है ले सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे दोस्तों देखिए 4 कुर्सी और 4 मेज, जैसे 4 कुर्सी को x मान लेते हैं प्लस 4 मेज को दोस्तों y मान लेते हैं, का कीमत कितना है दिया है 7000। उसके बाद दोस्तों कह रहा है 6 कुर्सी प्लस 5 मेज की कीमत कितना दिया है 8800। ऐसे दोस्तों में इसको बराबर करना पड़ता है। अगर दोस्तों हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा, तो दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, 3 चौके 12x प्लस 3 चौके 12y बराबर 3 सते 21,000। दोस्तों इसमें 2 का गुणा कीजिए तो बोलिएगा 12x प्लस 2 पाँचे 10y बराबर 88 दूना दोस्तों 88 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दूना 16 6 8 दूना 16 17 176 और 2 जीरो था दोस्तों। ध्यान दीजिए माइनस माइनस माइनस, ऐसे में दोस्तों ये कट जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2y आएगा बराबर दोस्तों 0 0, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ बचा दोस्तों यहाँ बचा दोस्तों 20 बचा, 20 में 17 घटेगा तो 3, यानी 2y का मान 3400 तक कटेगा इसे 17 बार में, यानी y का मान कितना है 1700, यानी पता चला कि एक जो मेज था दोस्तों 1700 का है। तो अगर y का मान दोस्तों अब इससे मतलब कुछ नहीं है, अगर y का मान यहाँ पे रखते हैं तो देखिए दोस्तों 4x प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए 17 चौके 68, 6800 अगर 7000 में से 6800 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो बराबर में बचेगा दोस्तों 200 बचेगा। 4y बराबर दोस्तों हाँ 7000 में से 6800 घटाएंगे तो 200 बचेगा। 4x का मान दोस्तों 200 है, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 4 5 20, यानी पता चला है कि एक दोस्तों जो है सवाल में कुर्सी है 50 रुपये की, रियल लाइफ से नहीं जोड़िएगा दोस्तों क्योंकि सवाल दिया है एक कुर्सी दोस्तों 50 रुपये की है, एक कुर्सी दोस्तों 50 रुपये की है और एक मेज दोस्तों 1700 का। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, कह रहा है 16 कुर्सी दोस्तों, एक कुर्सी अगर 50 रुपये की है तो 16 कुर्सी कितने की हो जाएगी, 16 पच्चे 80 800 की हो जाएगी। और दोस्तों एक मेज अगर 1700 का है तो दोस्तों 2 मेज कितने का हो जाएगा 3400 का हो जाएगा दोस्तों। जोड़िए 0 0 8 4 12 2 से 3 1 4 यानी 4200 आ जाएगा दोस्तों, 4200 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है रेड जवाब। 27 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही फेमस सवाल है और ऐसा सवाल दोस्तों एनटीपीसी में इस बार हमेशा हर एक शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों। 44 है 86 है और यहाँ पे दोस्तों कोई एक संख्या है, सवाल कर रहा है अगर इसका एलसीएम देखा जाए ना तो 75 68 आ रहा है दोस्तों। ऐसे सवाल में एक्स की जगह वो नंबर है कौन सा। अब दोस्तों आपको ऐसा सवाल करने का कई तरीका है, लेकिन दोस्तों हम आप आसानी से बताएंगे कि जो हमेशा आप लगा लीजिएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे 5 है 145 है जिसके लास्ट में 5 है, एक्स की जगह अगर 145 रखते हैं दोस्तों, अगर 5 है तो लास्ट में 0 आता हमेशा फिक्स है। जैसे दोस्तों कहीं भी अगर 2 गुणे 5 का लसा निकालते हैं तो 10 आता है, लास्ट में 0 आएगा। अगर 5 है लास्ट में तो 0 आना जरूरी है, लेकिन लसा का लास्ट में 0 नहीं है तो दोस्तों इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है। अगर 145 एक्स की जगह या 165 रहता तो ये लसा के लास्ट में 0 लिखा रहता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। या तो अब 101 होगा या तो 176 होगा, तो दोस्तों 101 होगा तो इसे 101 से कटेगा या तो 176 से कटेगा दोस्तों। 101 से भाग देकर देख लेते हैं दोस्तों, 176 से भी भाग दे सकते हैं या 101 से, तो पहले 101 का भाग दीजिए। 101 का भाग देना है 7 बार में तो यानी 701 हो जाएगा। 6 में से दोस्तों 1 घटेगा तो 5 दोस्तों, यहाँ 5 है तो 5 ही लिख दीजिए, ऊपर से उतारिए 8 दोस्तों। 5 बार में ले जाइएगा तो 505 ही होगा, जबकि पूरा नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये तो फिक्स है कि 101 भी नहीं है, तो यानी अंक कौन सा है 176 है। 28 के बाद दोस्तों आ जाते हैं 29 दोस्तों। 29 बहुत ही बेहतरीन सवाल है और दोस्तों ये दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को करने से। ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोण का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री में ज्ञात कीजिए दोस्तों। प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला आता है n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे 2, यानी कि अंतः कोण सब बता सकते हैं, मतलब n होता है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n दोस्तों। अंतःकोण तब मतलब प्रत्येक अंतःकोण बताएंगे तब जब n का मान निकालेंगे, यानी भुजाओं की संख्या निकालेंगे तब। इसके लिए सवाल पे अब चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है। हमको पता है कि बाह्य कोण का योगफल दोस्तों कितना होता है 360 होता है। सवाल कह रहा है कि अंतःकोण जो है ना इसका 200% अधिक है, 200% अधिक है तो यानी 300 डायरेक्ट निकाल दें
ये भी हो सकता है। इसका डायरेक्ट 300 निकालिए तो 200 निकाल कर इसमें जोड़िए, तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट 300 निकाल देते हैं। इसका दोस्तों डायरेक्ट 300% निकाल दीजिए, तो दोस्तों 360 का डायरेक्ट 300% निकाल दीजिए आप, तो जीरो जीरो कट जाएगा। 3 0 0 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1 3 1 9 1 10, यानी पता चला सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 1080 सवाल में दिया हुआ है। और सभी अंतःकोणों का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योगफल का ही है, जबकि सवाल कह रहा है कि 1080 है। दोस्तों 0 से 0, 18 5 90, 18 छक्के 108, तो n-2 बराबर 6 है, इधर -2 है, उधर जाएगा तो 6 में 2 जोड़ेगा, यानी n बराबर है। यानी पता चला वो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, वही यहाँ पे 8 रख दिए। 8 में से अगर 2 घटेगा तो 6 गुणे 180 बटे, यहाँ पे दोस्तों n की जगह 8 रखना है। दोस्तों 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, दोस्तों 4 से काटिए, 6 चौके 16, 2 जाएगा 4 5 20, 45, यहाँ कितना होता है दोस्तों 135, यानी दोस्तों 135 डिग्री हो जाता है इसका राइट जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। 29 के बाद दोस्तों 30 लास्ट सवाल है दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी में 30 सवाल ही पूछता है। दोस्तों कह रहा है 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, 1/20 किसका 1/40 का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए गुणा 100 लगाएंगे, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा और एक इसके पास जाएगा, यानी 40/20 हो जाएगा गुणे 100। दोस्तों इस 40 से 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देखिए, पूरी की पूरी वीडियो अगर समझ में आई होगी दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक सवाल बीच में बताए थे, इस सवाल में दोस्तों एक सवाल और बीच में हम आपको बताए थे, उस सवाल में दोस्तों ध्यान से देखिएगा। एक सवाल कौन सा था दोस्तों जितना आसान हो सकता था बताने की कोशिश किए, थोड़ी थोड़ी इसमें गलतियाँ 1 2 जगह हुई दोस्तों, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों सवाल नंबर, दोस्तों ये सवाल भी बेहतरीन था। उसके बाद सवाल नंबर दोस्तों कौन सा था, हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों 7000 का 15% से डायरेक्ट दोस्तों सक्सेसिव निकाल कर 132.25% निकाल दीजिए, या तो 32.25 निकालने के बाद उसको 70,000 में जोड़िए, दोनों बातें किए दोस्तों। इसी तरीके से आज कंप्लीट होता है दोस्तों। अगला वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन दोस्तों क्लास थोड़ा सा अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।